हेलो बच्चों लोग, मैं आदित्य आनंद आपका वेलकम करता हूं एक और मस्त और धमाकेदार सेशन में। बच्चों कुछ परेशानियां और सिचुएशन के चलते टाइम पे नहीं आ पा रहा है, बट मैं जब भी जरा सा भी टाइम मिलता है तो मैं करता हूं। चलिए बात करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। आज रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर? आज हम लोग करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। खूब सारे न्यूमेरिकल, तो पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। आप लोगों को मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, थोड़े थोड़े फॉर्मूले ये सब बताया हुआ है, राइट ना। तो अब आगे की बात करते हैं सर और क्वेश्चंस का आधार प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अभी तक क्या क्या बताया है थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, है कि नहीं। तो रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज ऑलवेज। तो रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास चलिए जल्दी से करते हैं। रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास, चलिए। तो क्या है सर, आपने बताया हुआ है कुछ फॉर्मूला, जैसे कि मैंने बताया था एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फिर क्या बताया था जल्दी बताओ कि किस एक्सिस के अबाउट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सिस कौन सा है? एक एक्सिस ये है, देखो, जो यहां पे है, यानी कि एक्सिस इस बोर्ड के प्लेन में है। गलत, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, ठीक। यानी कि एक्सिस या तो डॉट में है या तो क्रॉस में है। क्रॉस, क्रॉस का भी मतलब यही है। क्रॉस का मतलब होता है क्या, जल्दी बताओ? इनसाइड द प्लेन। और डॉट का मतलब आउटसाइड द प्लेन। दोनों केसेस में क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, राइट ना। परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो, जल्दी से बताओ। एक्सिस इज ये क्यों आ रहा है, हाँ, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग और डिस्क, कोई भी चीज बोल सकते हो, है ना। प्लेन ऑफ रिंग ऑब्लिक डिस्क, जो भी लिखा, रिंग डिस्क एटसेट्रा लिख देता हूं, ठीक है, ओके। तो एक्सिस कैसा है, ऐसा है। तो मैंने बताया था इसका क्या होगा, अगर इसका मास m है और इसका रेडियस r है, इसका भी मास m है और इसका रेडियस r है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगा mr²/2 इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका हो जाएगा mr²। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मास है और रेडियस है तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा हो। अगर छोटा सा आर्क भी है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन डिस्कस कर रहा हूं। क्या बोलना चाह रहा हूं कि कैसा भी बॉडी है, कैसा भी बॉडी है, बॉडी चाहे ऐसा है और हर एक, ये मान लो सेंटर है और इसका मास m है, रेडियस r है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही होगा। यानी कि सपोज करो कि ये कोई रिंग है, ये कोई एक, इसको मैं तोड़ सकता हूं क्या? तोड़ देता हूं, या ऐसे दिखाता हूं मैं तुम्हें, ऐसे ऐसे समझाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। ये इतने से पार्ट को देखो, इसका दोनों पार्ट दिख रहा है तुम लोगों को ना। मैं एक पार्ट हाइड करना चाहता हूं, तो क्या करूं, ऐसा कर देता हूं। मैं एक पार्ट हाइड करना चाहता हूं, ऐसा कर देता हूं, ठीक है ना। देखो एक ही दिख रहा है ना। ये भाग गया यार, ये बोल रहा है मैं नहीं दिखा रहा बच्चों को। मैं बोल रहा हूँ दिखाना तो पड़ेगा बेटा। अब ऐसे ऐसे मोड़ दिया मैंने, ये देखो, ये आर्क है और इतना सा का मास अगर मान लो m है और रेडियस r, इसको तोड़ के हटाओ, वो टूट गया यार, वो टूट गया, टूट गया। अब मेरे लिए बहुत बेहतर है, ये देखो, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ऐसा ही बना हुआ है, रिंग ही बना हुआ है। अगर मैं इस रिंग को यहां से और यहां से काट दूं और इतना ही दिखाऊं तुम्हें, और इसी का मास m और रेडियस r है ना, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही होगा।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर वो छोटा सा ऐसे है और इतना कटा हुआ है तो भी मास m है, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा। एंड एट द सेम टाइम यहां पे भले वो छोटा सा आर्क हो, मान लो इतना सा आर्क हो, और इतने से का मास भी मास m है, रेडियस r है, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही होगा, mr²/2। तो इसको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा देखो, और इसको पेंटिंग सेंटिंग डेंटिंग कर देता हूं अभी। ओके सर, देख रहे हो? हाँ देखो, तो मास m है, रेडियस r है, देखो ठीक है, यहां इसके अबाउट, यहां पे एक्सिस है, इसका मास m है, रेडियस r है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा। कितना मजेदार चीज बता रहा हूं मैं। जरूरी नहीं है शेप कंप्लीट हो, तो ये ध्यान रखना, बहुत यूज करता हूं मैं इसको, बहुत यूज करता हूं। जैसे समटाइम्स क्या होगा, मैं बोलूंगा कि पूरा का पूरा जो है वो 6m का मास है और 60 डिग्री का पार्ट हटा दिया, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ही कोट कर देता हूं, तुरंत से एक क्वेश्चन बना देता हूं कि पूरा ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, मान लो इसमें से एक डिस्क है जिसका टोटल मास जो है, डिस्क है डिस्क, ओके, इसका टोटल मास 6m है, रेडियस r है। अब 60 डिग्री के पार्ट को रिमूव कर दिया तो कैसा लगेगा फोटो देखने में, जरा सा बताना तुम लोग। 60 डिग्री के पार्ट को रिमूव कर रहा हूं मैं, देखना तो कैसा लगेगा फोटो। ये क्या कर रहा है आदित्यानंद? ये देखो, इसको फिल कर दो, है ना, और 60 डिग्री के पार्ट को रिमूव कर दो, देखो कैसे करूं मैं, कैसे करूं, क्या करूं, समझ नहीं आवे। क्या मस्त गाना गाया ना। ये देखो, अब मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूं, ब्लैक कर रहा हूं, देखना मजा आएगा तुम्हें, जबरदस्त वाला मजा आएगा सर, फैंटास्टिक मजा, देख रहे हो? वाह सर क्या बात है। थोड़ा सा फोटो खराब बन रहा है बट तुम लोग समझ गए हो मेरा बात। है ना, 60 डिग्री के पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया मान लो, है ना, ये देखो, देख रहे हो? ये वाला पार्ट जो है इसको रिमूव कर दिया। तो पहले मास 6m था, तो 6m मास जो था वो 360 डिग्री पे था, है कि नहीं? 360 डिग्री का मास, 360 डिग्री का मास जो है 6m था। 1 डिग्री का कितना रहा होगा? यूनिटरी मेथड पता है ना, 10 एप्पल का रेट 100 रुपये है, तो एक एप्पल का कितना, 100/10, कितना हुआ, 10 रुपये। तो 360 डिग्री का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 6m। 1 डिग्री का कितना होगा, 6m डिवाइडेड बाई 360, डिवाइडेड बाई 360, तो कितना होगा, 6 जा, है ना, और ये हो गया m/60, तो 60 डिग्री का कितना होगा, 60 डिग्री का कितना मास होगा बताओ। तो m/60 इंटू 60, यूनिटरी मेथड पता है ना, एक का निकाल दिया और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया जितना भी डिग्री का निकालना है। तो ये खत्म, ये खत्म, तो कितना बचा m, यानी कि टोटल पहले 6m मास था और m खत्म हो गया। तो अब रेस्ट जो रिमेनिंग मास है वो कितना है बताओ मुझे। सर रिमेनिंग मास कितना रहा, 6m में से m गया 5m, रेडियस कितना है r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस पॉइंट के अबाउट बताओ, i किसके अबाउट होगा m r² by 2, दिस इज द आंसर।
वही यूज किया मैंने, mr²/2 ही, लेकिन m अब कितना है, टोटल मास रिमेनिंग जो है 5m। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो जरूर फटाफट से कमेंट करके बता दो, ये सर मजा दिला दिया आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इसका बहुत जबरदस्त यूज करूंगा मैं, ध्यान रखना, और कोई पूछ भी सकता है। एट द सेम टाइम मैंने तुम्हें बताया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो वो उसको भी रिवाइज करो जल्दी से, क्विक रिवीजन। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जल्दी से देखो क्या बोलते हैं, दिमाग में सेट हो गया। और क्या बोला था मैंने, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम दुनिया के किसी भी बॉडी के लिए है, ये 2D और 3D दोनों के लिए है, बट ये ओनली प्लेनार बॉडी जो है, प्लेन में जो भी बॉडी है यानी कि 2D बॉडी है, सिर्फ उसी के लिए वैलिड है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दोनों का थ्योरम का स्टेटमेंट बताओ क्या है। अगर यहां पे कोई भी रैंडम बॉडी है, एनी रैंडम बॉडी, और ये रैंडम बॉडी 2D 3D दोनों में से कुछ भी बॉडी हो सकता है, मतलब एक स्फीयर हो सकता है, एक डिस्क हो सकता है, एक रिंग हो सकता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी के लिए वैलिड है। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ प्लेनार बॉडी के लिए है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तुम कहां कहां लगा सकते हो, तुम रॉड में लगा सकते हो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तुम रिंग में लगा सकते हो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तुम डिस्क में लगा सकते हो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, गॉट माय पॉइंट। बट तुम स्फीयर में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते हो, ये नहीं है 3D बॉडी के लिए वैलिड। आया बात समझ में, क्लियर हुआ, मजा आया। ये है प्लेनार बॉडी, एक प्लेन में है सब। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि अगर तुम्हारे पास जो भी बॉडी है ये जिस भी प्लेन में है, सपोज कर लो ये एक्स प्लेन में है और वाई प्लेन में है, तो ये जो वाई वाला एक्सिस है और ये जो एक्स वाला एक्सिस है, इसको या तो तुम ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हो, एक सपोज कर लो सर्कल है, इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो या ऐसे रोटेट कर सकते हो। तो अगर ये जिस भी प्लेन में बॉडी है, वेदर इट इज सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लेनार होना चाहिए, ये फर्क पड़ता है। और इसमें सब चलता है पैरेलल में, 3D बॉडी 2D बॉडी कोई भी चलता है। तो जिस एक्सिस में ये प्लेन है, अगर उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता वाला एक तीसरा एक्सिस है, सपोज करो ये Z है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इसके बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों का जो सम करोगे वो उसके प्लेन में ही होना चाहिए, यानी कि Ix और Iy Iz के बराबर होगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा x और y ही प्लेन में नहीं रहता है, इसीलिए मैंने फोटो बना दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि Iz जो होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, Iz जो कि कंकरेंट है, कंकरेंट का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स से पास करते हुए लाइन को हम कंकरेंट बोलते हैं बेटा। Ix के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Iy के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों का सम Iz के बराबर होगा। तो Iz जो है वो Ix प्लस Iy के बराबर होगा। Iz जो है वो Ix और Iy के बराबर होगा। अब अगला चीज देखो, यहां पे ये जो प्लेन है इसमें जो हमने एक्सिस लिया, ये मैं चेंज करता हूं जान के, इधर मैं मान लेता हूं Z। मजा आया, बताना x किधर होगा, बताना x किधर होगा। ऊपर में ले लिया y, x किधर होगा बताओ तो। सर ये क्या पूछे जा रहे हो आप, मैंने तुम्हें बताया हुआ है ये चीज बेटा, वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में, ये जो एक्सिस होता है एक्स वाई जेड, ये कौन डिसाइड करता है, एक्स क्रॉस वाई जेड के बराबर होना चाहिए। ये ज्ञान की बातें, एक्स क्रॉस वाई ये जेड के बराबर होना चाहिए, देख रहे हो, एक्स
क्रॉस वाई जेड के बराबर होना चाहिए। ये x क्रॉस वाई जो z के बराबर होगा ना, वहां से कहानी समझ में आएगी। देखो यहां से, यहां पे x अंदर की तरफ होगा क्रॉस में, x इनसाइड द प्लेन और y इधर, तो फिंगर टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर, palm towards the second vector and curl your finger thumb gives the direction of resultant vector। जिसको इस बात को समझने में दिक्कत हुआ वो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जाके रिवाइज कर लो, वहां पे मैंने पूरा डायरेक्शन वेक्शन बताया, बेसिक मैथ्स में भी बताया, और जहां मौका मिलता है बता देता हूं क्योंकि 12 में भी बहुत यूज होता है, समझ रहे हो। तो यहां पे x अंदर है, y ऊपर है, x क्रॉस y z के बराबर है, x इनसाइड द प्लेन होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक ज्ञान की बातें कर रहा हूं मैं अभी, इसीलिए मैंने क्रॉस लिखा है और बगल में x भी लिखा है यहां पे, x। अब आया समझ में। तो x अंदर है जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और z और y है, तो इस बार x जो होगा Ix, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x, ये y प्लस z के बराबर होगा, ये y प्लस z के बराबर होगा। तो ये फिर से रिवीजन करवा दिया। और पैरेलल एक्सिस में क्या है कि इसके लिए तुम्हें इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा, अब बीच में नहीं हो सकता, इधर बड़ा वाला शेप है, इधर थोड़ा छोटा है, तो थोड़ा उधर शिफ्ट करता हूं सेंटर ऑफ मास। अगर तुम्हें एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तब ऐसा कोई भी एक्सिस इस दुनिया में जो इस एक्सिस के पैरेलल है, वेदर वो इस बॉडी के अंदर है या बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। ये है पावरफुल टूल। तो सपोज करो कोई एक्सिस है जो इसके प्लेन में है और कोई है जो इसके बाहर है ना, दो चीज है। जो इसके प्लेन में है, इन दोनों का डिस्टेंस मान लो d1 है और इन दोनों का डिस्टेंस मान लो d2 है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई बोलता है निकालने, बताओ I1 क्या होगा, तो तुम निकाल सकते हो, I2 क्या होगा तो तुम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए सिर्फ इन दोनों पैरेलल एक्सिस के लिए, इसीलिए वर्ड यूज हुआ है पैरेलल, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस तुम्हें पता होना चाहिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से इसका पास करे वो पता होना चाहिए। तो एनी एक्सिस which is parallel to this line and this line is passing through the center of mass is this body, वो पता होना चाहिए। So I2 can be written as ICM प्लस इस पूरे बॉडी का मास m एंड डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। कौन सा एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस एंड ये एक्सिस जो इसके अबाउट तुम निकालना चाहते हो, इसके डिस्टेंस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस एक्सिस मे बी इनसाइड द बॉडी और मे बी आउटसाइड द बॉडी, डजंट मैटर, कहीं से भी हो, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि पैरेलल होना चाहिए। किसके पैरेलल होना चाहिए, एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करे। इसके अबाउट अगर कोई बोलता है I1 निकालो, तो क्या होगा I1 क्या होगा, ये हो जाएगा फिर से ICM प्लस M, और D1 लिखा है तो D1 का स्क्वायर लिख लो। बोलो समझ आया। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे अपन, लेकिन दो चीज और पढ़ाऊंगा मैं। स्फेयर का मैंने नहीं पढ़ाया, रॉड का पढ़ाया हुआ है कि रॉड का इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m, मान लो इसका मास m है और डिस्टेंस l है, तो ml²/3 होता है इसके अबाउट, एंड के अबाउट। और कोई एक ऐसा एक्सिस जो इसके मिडल पॉइंट से पास करे सेंटर ऑफ मास से, ये यूनिफॉर्म मास है, ये l/2 है, l/2, तो क्या होगा इसके अबाउट ml²/3, यानी कि सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के केस में और हमेशा कम होता है। और बाकी एक्सिस वाला सारा कुछ पढ़ाया, डेरिवेशन भी करवाया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस भी रिवीजन हो गया और ये भी समझ में आया, ठीक। तो पैरेलल एक्सिस का और परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज करके मैंने दो क्वेश्चन और बना दिया। सपोज करो
एक क्वेश्चन यहां बना दिया, एक क्वेश्चन यहां बना दिया। इस बार एक्सिस जो है वो रिंग के प्लेन में है, इसीलिए ऐसा सॉलिड लाइन से बना रहा हूं। इस बार एक्सिस रिंग के प्लेन में है, सॉलिड लाइन से बना रहा हूं। और इसका क्या है, मास m है, रेडियस r है। ठीक, इसका भी मास m है और रेडियस r है। ठीक, तो इस बार ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है। अदरवाइज मैं क्या यूज करता, देखो डॉट यूज करता या क्रॉस यूज करता, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग और डिस्क होता। तो here the axis is not perpendicular, here axis is in the plane of this board। इसको डायमेट्रिक एक्सिस बोलते हैं, लिख लो क्या बोलते हैं, डायमेट्रिक। इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा का पूरा ये सपोज करो यहाँ पे फील्ड है, ये क्या है, ये डिस्क की तरह, ऑल्दो थिकनेस इसमें है, इसका अलग होगा हिसाब किताब, लेकिन बताऊंगा तुम्हें। टॉर्कू कॉन्सेप्ट में बताता हूं, इसके लिए रुको। मान लो कि ये सामने सामने जो दिख रहा है वही है, बस इसका थिकनेस 0 है, सपोज कर लो अभी, तब तो डिस्क ही हो जाएगा ना, रोटी जो मम्मी बनाती है वैसा। तो अभी ऐसा है एक्सिस, फील कर पा रहे हो, ऐसे रोटेट करेगा ये, पहले ऐसे था एक्सिस, देख रहे हो, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क है। ओके, और ऐसे हुआ तो प्लेन। अब ये ऐसे रोटेट करे, या तुम ऐसे बोल दो ऐसे रोटेट करे, या ऐसे रोटेट करे, या ऐसे रोटेट करे, कोई भी डायमेट्रिक एक्सिस, मतलब यहां से यहां जाने वाला लाइन, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई भी डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। क्यों ऐसा सर? क्योंकि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट दैट एक्सिस इज सेम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का क्या मतलब है कि जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है। अब तुम ये वाला डायमीटर लो या ये लो तो भी आधा मास ऊपर है आधा नीचे, या ये ले लो आधा मास इधर है आधा मास इधर है। समझ आया? इसको रोटेशन के एक्सिस पे नहीं है फर्क पड़ रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ऑल्दो ये एक टेंसर क्वांटिटी है, बट हमारे सिलेबस में टेंसर वाला यूज नहीं करते हैं, उसके लिए एक अलग अलजेब्रा होता है, टेंसर अलजेब्रा, बट वो नहीं मान के हम सिंपली इसको ऐड करते हैं, अलजेब्रिक एडिशन। तो चाहे तुम ऐसे घुमाओ चाहे तुम ऐसे घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर एक्सिस सेम है और मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, या और क्या तरीका हो सकता है, उल्टा घुमा दो, ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ, कैसे घुमाओ, ऐसे रख लो पूरा ऊपर नीचे, ऐसे घुमाओ, एंगल पे रख दो, ऐसे और ऐसे, ऐसे घुमाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी भी डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। कितना होगा सर? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एग्जांपल है ये। तो हमने दो एक्सिस लिया, एक ऐसा ले लिया एक ऐसा। क्या ये दोनों सेम तरीके का एक्सिस है? हाँ। क्या इसके परपेंडिकुलर ये वाला लाइन है? हाँ। क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? हाँ। कितना? रिंग का इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है? mr स्क्वायर बाय, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट दोनों के अबाउट सेम होगा। अगर आई होगा तो इसके अबाउट भी आई होगा। तो आई कितना आता है? 2i। तो ये आई के बराबर क्या हो गया? mr स्क्वायर बाय 2। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। तो रिंग में अगर डायमेट्रिक एक्सिस है, रिंग में अगर डायमेट्रिक एक्सिस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 होगा। और अगर वो डिस्क है, सपोज करो, क्या है वो? डिस्क है, डिस्क। तो फिर से हमें इसके अबाउट निकालना है, तो क्या होगा? फिर से ऐसा ही एक और एक्सिस ले लो, ये वाला, कलर चेंज करके लिखता हूं मैं, लिख रहा है व्हाइट, यस। तो जो इसके अबाउट होगा वही इसके अबाउट होगा, जैसा तभी से समझाया जा रहा हूं। द रीजन इज मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। और फिर क्या किया मैंने? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकाला। मान लो ये x है, ये y है, तो ये वाला कौन सा होगा? z। इसके अबाउट तुम्हें पता है, तो मैं यूज क्या कर रहा हूं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये यूज कर रहा हूं मैं। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं i है, तो इसके अबाउट भी मान लोगे i ही है, तो इसीलिए i प्लस i लिखा मैंने। और ये इसके अबाउट होगा, और इसके अबाउट डिस्क का कितना होता है? mr स्क्वायर बाय 2। तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। बोलो समझ आ रहा है क्या? तो i का वैल्यू क्या हो गया जल्दी बताओ? mr स्क्वायर बाय 4। बोलो मस्त मजा आया क्या?
आया बात समझ में? आया बात समझ में? और यहां पे यूज क्या किया? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ये क्या हो जाएगा? जेड। तो मैं लिखूंगा आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। और आई एक्स और आई वाई सिमेट्रिकल एक्सिस है। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास इज सेम अबाउट दिस एक्सिस एंड दैट एक्सिस। बट माय पॉइंट, दैट्स व्हाई आई राइट हियर आई एंड आई। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। अब ऐसे नाच रहा है या ऐसे नाच रहा है या ऐसे नाच रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा। रोटेशनल डायरेक्शन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फर्क नहीं है। इस पे फर्क पड़ता है मास डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन है इससे आधा मास ऊपर आधा मास इधर, और एक्सिस ऑफ रोटेशन है आधा मास इधर आधा मास इधर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट और इसके अबाउट, दोनों के अबाउट सेम होगा। क्या बात समझ में आया? पूरा मस्ती? चलिए, अब इस सबको काफी चीज समझाया। स्फीयर, हॉलो और सॉलिड दोनों बताऊंगा। यहीं से हॉलो और सॉलिड तुरंत से बता देता हूं, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस बताने के बाद यहां पे फिर से आऊंगा मैं। और एक चीज याद रखना, जो चीज खाली है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है या ज्यादा है? बताओ। खाली चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। तुम लोग ऐसे सोच रहे होगे कि एक डिस्क, ये डिस्क को रोटेट करना इस एक्सिस के अबाउट, मैं अगर पूछता कि एक डिस्क को रोटेट करना इस एक्सिस के अबाउट, अगर इसका मास कितना होगा? 1 kg है मान लो। इस डिस्क को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना आसान है, या एक रिंग 1 kg का इतना ही रेडियस का रोटेट करना आसान होगा? तो क्या आंसर है तुम्हारा? जल्दी कमेंट करके बताओ तो। ये डिस्क मतलब पूरा मास फील्ड है, फील्ड मास है ना। तो एक डिस्क को मोमेंट, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, उसको रोटेट करने में ज्यादा टॉर्क लगेगा, इसका ये मतलब होता है। सेम अल्फा निकालने के लिए, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? अ काइंड ऑफ रेसिस्टेंस है टू रोटेट अ बॉडी, लाइक मास अ काइंड ऑफ रेसिस्टेंस टू ट्रांसलेट फॉर ट्रांसलेशन मोशन ऑफ अ बॉडी। गॉट माय पॉइंट? तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जो मास का काम है, वही रोटेशनल मोशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम है। ओके, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, उसे रोटेट करने में उतना मेहनत लगेगा। तो मुझे बताओ कि 1 kg का डिस्क है, उसको रोटेट करना आसान है, या 1 kg का उतने ही रेडियस का रिंग है, उसे रोटेट करना आसान है? क्या आंसर आया तुम लोगों का? डिस्क को रोटेट करना आसान है। तुम्हें फील फिजिकली नहीं आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है ना, ये दोनों को तो प्रूफ किया था मैंने। देखो, इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, कम है, आधा। और इसका mr²। तो जो चीज खाली है उसे रोटेट करना टफ होता है। इसीलिए तुम लोग देखे होगे कि एलॉय व्हील का टेक्नोलॉजी आया। देखियो, कुछ कुछ जगह तुम देखोगे कि पहले, ऐसे साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, कार की बात कर रहा हूं मैं, तो पहले रीम हुआ करता था। रीम देखो ना, साइकिल में रीम बोलते हैं, ऊपर में ऐसे स्पोक्स लगाया जाता है, ऐसे 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 ऐसे, देखो। अगर उसको डिस्क बना दिया जाए ना, तो साइकिल चलाना और आसान होगा। तो डिस्क क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि जितने मास से रिंग है ना, उतने मास से डिस्क नहीं बन पाएगा। और उसको डिस्क बनाने की कोशिश करी लोगों ने, लेकिन वो उस वेट को होल्ड नहीं कर पाया होगा। तभी लोगों ने क्या किया, टेक्नोलॉजी यूज किया और एलॉय से बनाया व्हील, एलॉय व्हील। उसका मास को कम किया बट स्ट्रेंथ बढ़ाया। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ, मटेरियल का स्ट्रेंथ। और फिर बट उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो गई वैसे भी, लेकिन लोगों को मजा आया, है ना। पूरा डिस्क बनाया। तो डिस्क अगर तुम बना पाओ और उसे रोटेट कर पाओ, तो वो आसान है रोटेट करना रेदर देन एक रिंग। क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, आधा है, आधा। लेकिन मास सेम होना चाहिए और रेडियस सेम होना चाहिए। तो डिस्क बनाने के चक्कर में मास में प्रॉब्लम आ गया, मास बढ़ने लगा, और सेम मास पे वो लोड को हम होल्ड नहीं कर पाए। ठीक है, आता जा रहा है समझ में? तो देखो कितना मजेदार कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हें। तो याद रखना, जो चीज खाली है
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, जो चीज भरा हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, हमारे पास दो चीज है, एक है हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, और दूसरा है सॉलिड स्फीयर, दूसरा है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। एक है हॉलो स्फीयर, दूसरा है सॉलिड स्फीयर। बताओ, एक है हॉलो स्फीयर, एक है सॉलिड स्फीयर, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? बताओ, हॉलो स्फीयर का या सॉलिड स्फीयर का? बताओ, हॉलो स्फीयर का। अभी तो बता रहा था इतनी देर से, जो खाली है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ये हॉलो स्फीयर है। फील आ रहा है तुम्हें? लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मास और रेडियस सेम होना चाहिए। तो हॉलो स्फीयर का कोई भी एक्सिस जो डायमीटर से पास कर रहा हो, ऐसा कोई भी एनी एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, कोई भी ले लो, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। पूरा स्फीयर है, 10 का बॉल है क्या? हाँ, ये रहा, मिल गया। यहां से मैं एक एक्सिस ऐसे बनाऊं, टक, ऐसे पूरा, तो ऐसे ऐसे रोटेट करे, या यहां से बनाऊं टक, या यहां से बनाऊं टक, सेंटर से पास कर जाएगा ऐसे। इसके अबाउट में ऐसे रोटेशन दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबके अबाउट सेम होगा, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो एक है हॉलो स्फीयर और दूसरा क्या था, जल्दी बताओ? सॉलिड स्फीयर। अब एक इंपॉर्टेंट बात बार बार मैं बोल रहा हूं, दोनों का मास और रेडियस सेम होना चाहिए, उसमें घफला नहीं बेटा, उसमें नो घफला, कोई घफला नहीं खेवा। ये देखो, ये देखो, और क्या कर सकते हो तुम? थोड़ा मैं बना देता हूं, चित्रकारी कर देता हूं, चित्रकारी। ये पूरा फील्ड है, ऐसा मान के चलो कि सॉलिड का फील दिया मैंने तुम्हें, एक सॉलिड चीजों का फील दे रहा हूं। यस, इट इज सॉलिड स्फीयर। ओके, यहां पे थोड़ा सा मजा नहीं आया। यस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो अब दो चीज है तुम्हारे पास, एक है 2/3, एक है 2/5। कैसे आता है? डिराइव करके, पहले ही बात बोल दिया। तो 2/3 और 2/5, तो डेरिवेशन कहीं भी 11th क्लास का सिलेबस है वैसे, लेकिन आता नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, तो वहां भी पूछा नहीं जाएगा। और तुम नीट या जेई की तैयारी कर रहे हो, वहां पे भी नहीं पूछाएगा, 12 के बोर्ड में है ही नहीं, ये 11th का है, तो कहीं भी डेरिवेशन नहीं है, इसलिए नहीं करवा रहा हूं। अदरवाइज थोड़ा सा टफ पड़ता है इसका डेरिवेशन, इसका आसान है, सॉलिड का आसान है, इसका टफ है। तो यहां पे फिर 1-2 पेज लग जाएगा, 15 मिनट तक समझाता रहूंगा, और काम का नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए नहीं डिराइव किया। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, या इस एक्सिस के, इस एक्सिस को, कोई भी एक्सिस हो हॉलो का, वो कितना होगा? ज्यादा, 2/3 mr²। मजा आया? ये, और इसका 2/5 mr²। इस एक्सिस के अबाउट ले लो, या इस एक्सिस के अबाउट ले लो, कोई भी एक्सिस ले लो, लेकिन द इंपॉर्टेंट पार्ट इज मास सेम और रेडियस सेम। तो ये क्या होगा? 2/5 mr²। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करे, एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करे। इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ठीक है ना? तो ये 0.4 है, याद रखना, ये मैं फैक्टर भी यूज करता हूं बहुत ज्यादा। 0.4 mr² है ये, देखो कितना कम है। और ये 0.6 mr² है, देखो ज्यादा है ना, इसीलिए यहां पे मैं बच्चों को ध्यान में रखवाता हूं। देखो, हॉलो का ज्यादा, सॉलिड का कम। अब जीवन भर याद रहेगा। अब जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया ना मैंने,
डिस्क, रिंग, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, और दो चीज अभी बचा हुआ है, एक सिलेंडर हॉलो और एक सॉलिड, वो भी बता देता हूं तुरंत, फिर क्वेश्चन करते हैं। इन सब में से सबसे कम जानते हो किसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ और परपेंडिकुलर वाले का, इसका ये 0.4 होता है, याद रखना ये चीज। सॉलिड स्फीयर का 0.4 होता है, लेकिन एक्सिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी कोई भी एक्सिस से कम तो कर ही सकते हो यार, लेकिन एक ऐसा एक्सिस जो सिमेट्रिकल बॉडी की बात कर रहा हूं और सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस है, चाहे ऐसा है, चाहे ऐसा है, चाहे ऐसा है, चाहे ऐसा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.4 mr स्क्वायर होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझने की कोशिश करते हैं, जरा इधर देखो। अब मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं हमेशा बच्चों को, जानते हो कौन सा? टॉर्कू। कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास? टॉर्कू, टॉर्कू, टॉर्कू बेटा। कौन सा? टॉर्कू। तो चलो टॉर्कू यही समझा देता हूं। ये देखो, अब जानते हो ये जो दो चीज मैं बताता हूं ना हमेशा बच्चों को, ये रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास में क्वेश्चन हटा रहा हूं, अब मैं नया चीज पढ़ा रहा हूं। कौन सा? टॉर्कू सर। ये टॉर्कू का होता है भैया, ये टॉर्कू का होता है, अभी समझ में आएगा। देखो इधर टॉर्कू बताता हूं, तुम्हें मजा आएगा। जैसे ये एक डिस्क है सपोज करो, ठीक, ऐसा ही एक और ले आया मैं, टक, इसके ऊपर एक और टक, एक और ऊपर टक 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 टक, क्या होगा? ऐसे जमा हो जाएगा, ऐसे जमा हो जाएगा, ऐसे जमा हो जाएगा, कैसा दिखेगा? सॉलिड सिलेंडर। तो कोई भी 3D बॉडी को चिपका दो बिल्कुल, और इसको पकड़ के ऐसे ही खींच दो, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। चिपका दो बोर्ड में या इसको पकड़ के खींच दो ऐसे, तो क्या दिखेगा तुम्हें? एक सिलेंडर दिखेगा। और एक्सिस ये देखा, अगर ये हॉलो होता, जैसे सपोज करो मैंने अभी दिखाया भी था तुम्हें, एक रिंग होता सपोज करो। इसको मैं कैसे रिंग बना सकता हूं? कुछ उपाय है? हाँ, उपाय तो ढूंढ लिया हूं, लेकिन पता नहीं बना पाऊंगा या नहीं। मैं इसके ऊपर बना रहा हूं रिंग, अभी समझ रहे हो? पता नहीं, बन जा जल्दी से। हाँ, बना पाया हूं मैं। ये देखो रिंग, ये रिंग बना लिया मैंने। कोशिश किया था रिंग बढ़िया बनाने का, लेकिन थोड़ा सा ये डिस्टॉर्टेड है, समझ गए ना तुम? ओके, अब इसके ऊपर एक और रिंग, 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 तो क्या मिलेगा? हॉलो सिलेंडर। तो उसके टॉर्कू का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वही इसको स्ट्रेच करने के बाद जो बॉडी है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्योंकि मास भी सेम है और मास डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है। तो मास जो है एक्सिस से r दूरी पे है। अब ये पूरा खींच दो, ये चिपका दो, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा? समझ में आया क्या बोला मैंने? दोबारा से सुनो। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसका टॉर्कू क्या है, इसको पकड़ के खींचो तो एक हॉलो सिलेंडर बनेगा। तो हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसे टॉर्कू बनाओ, और ऐसे ऐसे बनाते चले जाओ। समझ रहे हो ना तुम क्या फील कराने की कोशिश कर रहा हूं? मास मान लो टोटल सेम ही है, तभी फील आएगा तुम्हें। मास सेम है मेरे दोस्त, मास m, रेडियस r। ऐसे खींच के ऐसे बनाया मैंने इसे, ओके। इसको क्या किया? खींच के ऐसे बनाया मैंने, ये हॉलो सिलेंडर बन गया, देखो, है ना? जिसमें कि बेटर होगा कि ये सबको हम निकाल दो सर, अब बढ़िया से दिख रहा है हमें ये हॉलो है, ओके। सो दिस इज हॉलो सिलेंडर, दिस इज हॉलो सिलेंडर, एंड हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट? मास m, रेडियस r, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? जो इसका है। तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिंग का दोनों का बराबर होता है इस एक्सिस के अबाउट, वो होता है mr स्क्वायर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये इसको, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया भैया, ये क्या करता रहा भैया? हाँ, अब सॉलिड सिलेंडर बना लो। तो सॉलिड बनाने के लिए मैं क्या करता हूं ना, ऐसा कर देता हूं, ठीक है, ऐसा कर देता हूं, ठीक है, दो पेंटिंग सेंटिंग डेंटिंग करता हूं तुरंत से, ओके ओके, एंड हियर द एक्सिस इज लाइक दिस,
and this is solid, this is solid, this is solid. How solid can be represented? तो तुम देख सकते हो यहाँ पे सॉलिड लाइन है और ये अंदर वाला लाइन है, डॉटेड लाइन है, ये सॉलिड लाइन है, ये अंदर वाला लाइन है, डॉटेड लाइन है, ये सॉलिड लाइन है, ये अंदर वाला लाइन है, डॉटेड लाइन है, ये सॉलिड एंड डॉटेड। गॉट माय पॉइंट? ये क्या है, पूरा का पूरा फील्ड है, भरा हुआ है, बड़ा 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 हुआ है, सॉलिड 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 सॉलिड। फील आया? सॉलिड सिलेंडर है, सब जगह मास है। तो सॉलिड सिलेंडर अगर है, ये क्या है, ये सॉलिड, देखो जल्दी से, सिलेंडर। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इसका रेडियस r है और मास m है। तो इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम होगा। इसका जो इस एक्सिस के अबाउट है mr²/2, तो इसको चिपका दो खूब आज, तो क्या बनेगा, टॉर्क, कैसा, डिस्क की तरह। और इसको कैसे चिपका दो खूब आज, तो क्या बनेगा, रिंग की तरह। इसका होगा mr², जो इसका है, इसका इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, mr², तो इसका भी mr², दोनों का सेम सेम, इसका भी सेम सेम, इसका mr²/2, इसका भी इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, mr²/2। बोलो मजा आया, अच्छा लगा, सुंदर लगा, सुंदर। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। तो ये सारा खेल खत्म हो, अब क्वेश्चन की शुरुआत। तो ये सब भी बता दिया, अब ये क्वेश्चन लो, क्वेश्चन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, अब फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना। बोला फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m। देखो फोटो ऐसा है लेकिन बोला डिस्क है, तो गलती मत करना इंग्लिश पढ़ने में बेटा। डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, अ पार्ट ऑफ 60 डिग्री इज रिमूव्ड। तो फिर से वही बात हो गया, 360 डिग्री का टोटल होता है 360 डिग्री। इसका मास इस बार m है, तो एक का कितना होगा, m/360, इसीलिए 60 डिग्री का कितना होगा, m/360 इंटू 60। तो जितना रिमूव किया वो निकल रहा है भैया। तो ये खत्म, ये खत्म, तो m/6 रिमूव किया, इसका मास m/6 था, ये खत्म गया, तो बचा क्या हुआ है, ये बचा हुआ है सर, यस ये बचा हुआ है सर, ये बचा हुआ है, 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 बोलो बचा हुआ है। तो कितना बचा हुआ है सर, टोटल m था, उसमें से m/6 हटा दिया, तो कितना बचा हुआ है, 6m - m, कितना हुआ, 5m/6 इज द मास एंड द रेडियस इज r। कितना हुआ इसका, टोटल का कितना हुआ बताओ मुझे। बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो ये एक्सिस है, देखो देख रहे हो, m कितना है, 5m/6, ये हो गया m, r तो r ही है, r²/2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनों को मस्त वाला मजा आ गया, कितने लोग डबल आर्मी बन गए, जल्दी से बता दो सर हम डबल आर्मी बन चुके हैं, हम फोड़ू बच्चे हैं, फोड़ देंगे। बोलो इंपॉर्टेंट सिर्फ ये मास था। आंसर क्या हुआ, 5mr²/12, ठीक। तो 5mr²/12 इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो 5mr²/12 ये हो गया आंसर। देखा, एक और क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। चलो, बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट द डायमीटर इज आई। कितना बढ़िया बात है। इस बार बोला भैया ये डिस्क है, तो मैंने बोला कौन सा गलत बात है, रहने दो ना डिस्क, भैया ये डिस्क है। और आगे क्या है भैया, भैया ये डिस्क है, अबाउट अ डायमीटर इज आई। तो ये डायमीटर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसका आई, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसका आई। देखा, मजा आया। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस
perpendicular to its plane and passing through a point on the rim, सॉरी क्वेश्चन में कुछ और समझ गया, बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट अ डायमीटर इज आई। ठीक है, चलो ये वाला ले लेते हैं, डाई आई, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। बोला इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ओके, एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स रिम विल बी। तो एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्सिस यहां पे है, देखो यहां कहीं पे भी एक रिम ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, तुम्हारा चॉइस है। बोला इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसीलिए डॉट लिख रहा हूं, या क्रॉस भी लिखता तो चलता, क्योंकि ऐसे हो सकता है, मतलब ऐसे अंदर की तरफ जाता हुआ हो सकता है, या बाहर की तरफ आता हो सकता है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स रीम। रीम होता है ये वाला आउटर सरफेस को रीम बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि एक्सिस यहां पे है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके अबाउट सेम आएगा आंसर, इसीलिए कुछ नहीं, अभी बता भी देता हूं क्यों। और अब ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर लगा के। जब तुम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे, तब एक और एक्सिस जो यहां से पास कर रहा है उसके अबाउट पैरेलल लगाना पड़ेगा। तो पहले परपेंडिकुलर लगाओ, इसके अबाउट निकालो, और इन दोनों, और फिर पैरेलल लगाओ। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, दो चीज एक ही क्वेश्चन में लगवाया। सर ये तो हमें पता है, डिस्क का कितना होता है, mr²/2, लेकिन तुम्हें आई के टर्म में आंसर निकालना पड़ेगा बेटा, है ना। और ये पता है डिस्क का, ये वाला अभी बताया था, mr²/4। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सपोज या लेट अस कंसीडर इसका मास m है और रेडियस r है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तुरंत बताया है मैंने, निकाल भी सकते हो तुम। इसके अबाउट आई मान लो, इसके अबाउट, अब आई तो क्वेश्चन में दे दिया तो कुछ नया मानना पड़ेगा, एक्स मान लो, चलो ये एक्स मान लो, और ये एक्स, एक्स प्लस एक्स 2x, परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा। 2x इज इक्वल टू mr²/2, तो x कितना होगा, mr²/4, अभी तुरंत निकाला है mr²/4, ये लो, कहां निकाला है देखो, ये आई क्या है, डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट डिस्क का, mr²/4 यूज कर लिया तुमने, हाँ सर बहुत बढ़िया यूज कर लिया। अब देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, mr²/4 इसका है, तो लिखो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन mr²/4 का वैल्यू आई है, mr²/2 का वैल्यू क्या होगा बताना तो जरा सा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 2 उठा के इधर पटक दो तो 2i, यानी कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i निकला। ये कितने लोगों को समझ आया जरूर कमेंट करके बताओ, इसको नहीं आया वो दोबारा से सुनो कि इसके अबाउट आई है, इसके अबाउट क्या होगा, इसके अबाउट जब आई होता था तो इसके अबाउट i/2 होता था, यानी कि इसका आधा होता था ये। अभी जब ये आई है तो ये 2i होगा, वैसे भी दिख रहा है तुम्हें 2i है। अब तुमने पता कर लिया इसके अबाउट 2i है, तब तक देखो वीडियो को जब तक समझ नहीं आ जाए, आगे नहीं बढ़ना। अगर ये तुम नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मतलब तुमने अभी पीछे वाला नहीं समझा है, परपेंडिकुलर एक्सिस में कैसे लगाता हूं। तो ये हो गया 2i, और ये तुम्हें निकालना है, तो इस बार पता है तुम्हें ICM जो है 2i, और ये दूरी है r, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश मान लेते हैं, वो होगा ICM प्लस इसका टोटल मास, प्लस टोटल मास माना है मैंने m, और ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये क्या है सर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है,
और परपेंडिकुलर को यूज करके ये निकाला आई के टर्म में। ICM कितना है 2i प्लस MD स्क्वायर का वैल्यू, तो D के बदले क्या लिखोगे तुम लोग जल्दी बताओ, D के बदले क्या लिखोगे ICM प्लस MR स्क्वायर, MR स्क्वायर का भी वैल्यू निकालो, तो यहां से MR स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल लो, कितना हो गया 4i। क्या मजा आया तुम्हें क्वेश्चन करके, तो 2i तो इसका हुआ और इसका 4i, देखो जबरदस्त मजा आ गई बा। 6i बचवा लोग, तो आंसर हो गया B फॉर बॉम्बे। सीख रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट इज ml स्क्वायर बाय 12, यानी कि ठीक है ये तो पढ़ाया भी है मैंने, ये है ICM, तो ml स्क्वायर बाय 12 यानी कि इसका मास m है और लेंथ l है, मास m है और लेंथ l है, मास m लेंथ है। द लेंथ ऑफ द रॉड इज बेंट इन द मिडिल सो दैट द टू हाफ्स मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अबे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब इसको बेंड कर दो, ऐसे कर दिया मान लो, और ये हो गया l/2, मास हो गया m/2, क्योंकि आधा आधा हो गया ना, बेंड कर दिया, तो ये हो गया m/2 l/2, बेंड कर दिया बीच से, मिडिल से, है कि नहीं, बेंड इन द मिडिल मेक्स टू हाफ्स एट एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री बना दो। बोला द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बेंट रॉड अबाउट द सेम एक्सिस, अभी भी एक्सिस यहां पे था, अभी भी एक्सिस यहीं पे है, तो ये एक्सिस को बनाने का इंपॉर्टेंट लाइन था। देखो एक्सिस ऐसे बनाओ तभी फील आएगा तुम्हें, ऐसे एक्सिस के अबाउट ये नाच जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे ही एक्सिस के अबाउट फिर से नाच रहा है, ये कैसे, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे। अभी जो सेंटर वाला था वो एंड वाला फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन इसका भी एक एंड के अबाउट, इसका भी एक एंड के अबाउट, तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो या दोनों को ऐड कर दो, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ml स्क्वायर बाय 3, क्योंकि एंड वाला फॉर्मूला में ml स्क्वायर बाय 3, लेकिन m अब m नहीं है, क्या है m/2, l अब l नहीं है, क्या है l/2, ml स्क्वायर बाय 3, और इसको सेम चीज को 2 बार ऐड करो या 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसका भी वही होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसका रिजल्ट देखो कितना मजेदार है, m ये l स्क्वायर बाय 4 हो गया और एक 2 से 2 खत्म हो गया, ये देखो ml स्क्वायर बाय 4 3 जा 12 हो गया, तो आंसर हो गया ml स्क्वायर बाय 12। मजा आया, और वही तो आना भी था। क्यों सर, क्योंकि यार इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि रॉड ऐसा है या रॉड बीच से 60 डिग्री पर 30 डिग्री पे है, एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। देखो एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे यहां पे था वैसे यहां पे भी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। मस्त वाला मजा आया क्या। अब मैं ना कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देना पसंद करूंगा, ये क्वेश्चन करवा देता हूं एक, उसके बाद बोला 3 रिंग्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। रिंग है बोल दिया, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में भर भर के आए, नीट में कभी भी आ सकता है बेटा। यहां पे 3 लगाया, एक और लगा देता मान लो 4, या और सजा सजा के लिख देता 5-6 लगा देता, ऐसे ही करता है। 3 rings each of mass m and radius r are arranged as shown in the figure. The moment of inertia of the system about y dash, y dash इसी के प्लेन में है, ये इसके डायमीटर से पास कर रहा है, लेकिन ये इसके टेंजेंट से पास कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट जो होगा, क्योंकि ये रिंग है रिंग है रिंग है, तो इसका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2, लेकिन इसके अबाउट निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस यूज होगा। देख लो, क्या ये चीज तुम सोच पाए थे कि इसके अबाउट होगा mr स्क्वायर बाय 2 ICM प्लस md स्क्वायर यूज होगा यहां पे, और इसके लिए भी वही होगा ICM प्लस md स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल एक्सिस यूज करना पड़ेगा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सर, mr स्क्वायर बाय 2,
क्योंकि इसके डिस्क वाला ये रिंग है, लेकिन इसके अबाउट होता है mr², इसके अबाउट mr²/2 होता है। और फिर एक और यूज करना पड़ेगा, इसका मास m और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या ये बात तुम्हें समझ आया? और इसका भी उतना ही होगा, तो जो जितना इसका उतना ही इसका भी। इसका निकाल देता हूं मैं, क्यों? क्योंकि सेम तरीके का मास है और टेंजेंट एक्सिस ही है। तो 2mr² + mr² कितना हो गया? 3mr²/2, और इसका भी वही हो जाएगा 3mr²/2 इस एक्सिस के अबाउट। तो अब कितना मजा आया देखो, इन तीनों को सम कर दो, तो आंसर हो जाएगा mr²/2 + 3mr²/2 + 3mr²/2। बोलो मजा आया? तो 2 2 2 2 का 2 2 2 2 2 3 3 6 1 7, आंसर क्या हो गया? 7mr²/2। ये क्या हो गया? I, और I क्या है? इसके अबाउट I y लिखना पसंद करूंगा मैं, तो 7mr²/2 इज द आंसर। तो क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बढ़िया से यूज करना सीखा? लेकिन इस पे बल्क में क्वेश्चन जरूरी है मेरे दोस्त। तो अभी मैं क्वेश्चंस थोड़े होमवर्क दे रहा हूं, ये वाला, इसको जरूर अभी अटेम्प्ट कर लेना, मैं बता दे रहा हूं, छोड़ना मत मेरे दोस्त। तो होमवर्क जितना भी दे रहा हूं सारे जरूर कर लेना। 3 लिखा हूं मैं, ये तो बहुत ही मजेदार, ये मैं करवाऊंगा, और ये भी मैं करवाऊंगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन है, मेंस के ऊपर लेवल का। और ये 4-5 क्वेश्चन बस मैं करवाऊंगा, सारा कवर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतना कर लोगे? ये सब मैं नहीं बता रहा, ये तुम लोग करना, ये मैं नहीं बताऊंगा, 4-5 ही बताऊंगा, पहले बता दे रहा हूं। इस सब को तुम लोग सॉल्व करके अभी प्रैक्टिस करके मास्टरी हासिल कर लो मेरे भाई। ठीक है सर? ठीक है। तो बच्चों, तुम लोगों ने नया बैच को इंडिया का बेहतरीन बैच बना रखा है, इसके लिए थैंक यू सो मच। और इसे हम बना के रहेंगे और पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। कुछ लोग बच्चे थोड़े से वरीड हो रहे हैं अभी, और आई अंडरस्टैंड कि एक बच्चे को दिक्कत होता है, मैं भी तुम्हारी जगह होता तो सेम होता, इसीलिए आई रेस्पेक्ट ऑल दैट, बट एट द सेम टाइम आई विल कंप्लीट एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा सा दिक्कत हुआ है मेरे जीवन में, लेकिन मैं दिक्कत का सामना आज से नहीं कर रहा हूँ, 10 साल 15 साल 20 साल से कर रहा हूँ, तो मैं सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ, मुझे पता है, इसीलिए आज कितना भी मेहनत कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकालने के फिराक में हूँ। तुम लोग अगर 5 बजे सुबह 6 बजे सुबह लाइव ले लें तो तुम लोग लोगे क्या क्लास डेली? कितने लोग लोगे बताना। तो थोड़ा अगर लाइव वाला सेशन के लिए बहुत सारे बच्चे रेडी हुए ना, 1000 स्टूडेंट लाइव, तो मैं लाइव कंप्लीट कर दूंगा सिलेबस, जब बोला था 15 जनवरी को तब, तो और मजा आएगा। तो आप लोग तो खूब सारा शेयर कीजिए, और लाइव के लिए अगर 1000 बच्चा रेडी होता है तो मैं ले लूंगा लाइव लेक्चर पूरा, और डेली सैटरडे संडे। और अभी एक और लेक्चर मैं बनाऊंगा आज ही रात में, करंट वाला, और कल भी मैं लेक्चर देने की पूरी कोशिश करूंगा। कल भी आएगा लेक्चर, कल थोड़ा हूँ, लेकिन परसों फिर से मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है, उधर को थोड़ा दिक्कत है अभी, तो इसीलिए थैंक यू सो मच बच्चों। लोग मिलेंगे एक और मस्त और धमाकेदार सेशन में। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपको इतना सा भी दिक्कत जो हो रहा है उसके बदले मैं इतना सारा चीज लेके आऊंगा आपके लिए। थैंक यू इतना सारा ट्रस्ट करने के लिए मेरे ऊपर। और आप लोगों को पता है मैं बच्चों के ट्रस्ट का कितना वैल्यू करता हूँ, लेकिन सिचुएशन समटाइम्स एडवर्स हो जाता है, बट जो भी है करना है और करके ही रहूँगा मैं। और आप लोगों को फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 जेईई मेन में सिलेक्शन, और वो भी टाइम पे, जो मैंने बोला 15 जनवरी वहाँ पे करवा के रहेंगे। थैंक यू सो मच। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं आज से। बाय बाय। मॉडर्न फिजिक्स का एक थोड़ा सा बच्चा हुआ है, वो भी कर दूंगा मैं। बाय बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, खूब सारा शेयर करते रहो, और लाइव वाला बताना है ना।